तो जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक वॉर जोन बनी हुई है, स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में हर जगह पे धमाके हो रहे हैं। और इसका रीज़न यूएस इजराइल है बेसिकली। यूएस इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पे अटैक किया और फिर ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी यूएस और इजराइल की। इजराइल ने बेसिकली यूएस को पुश किया कि वो यहाँ पे इस जंग को ज्वाइन करे बेसिकली, जो कि आई थिंक उसके बहुत से रीजंस हैं, उसके बारे में हमारे वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन मैं आज जो स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ वो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती थी इजराइल की और यूएस की कि उन पे अटैक किया गया और उनको शहीद किया गया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो अपने घर में थे जहाँ पे वो काम करते हैं, अपने ऑफिस में, और वहाँ पे उनको अटैक किया गया। और आई थिंक जो वो आइडियोलॉजीज लेके चल रहे थे, मुझे लगता है कि एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नुकसान तो है, सिर्फ शिया कम्युनिटी, अहले तशी कम्युनिटी का नहीं, ईरान के लोगों का नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान है। आई थिंक बहुत इन्फ्लुएंस था इनका जनरली, दुनिया पे भी था लेकिन मुसलमानों पे तो बहुत ज़्यादा था। जो जिस तरह से ये लेके चलते थे, ईरान के लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो क्लैरिटी इनमें थी वो पूरी दुनिया में हमें कहीं पे नजर नहीं आती कि एक लीडर के पीछे इतनी ज्यादा आवाम खड़ी हो। सो मेजोरिटी ऑफ ईरान इनके पीछे बिल्कुल क्लियरली कोई सवाल किए बगैर खड़े हुए थे और उनको लगता था कि अगर इन पे अटैक करके इनको शहीद कर दिया जाएगा तो ये निज़ाम बदल दिया जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, हुकूमत उधर बदल जाएगी, ये सारा कुछ। ऐसा नहीं है। ईरान ने बादशाहत खत्म कर दी हुई है। पुरशाह का एक दौर था, वो उस वक्त बादशाहत खत्म हो गई थी। ये एक इनका प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक पूरा स्ट्रक्चर है जहां पे सुप्रीम लीडर एक पॉलिटिकल लीडर भी होता है, इस्लामिक लीडर भी होता है, जो कि आइडियोलॉजीज को भी लेके चलता है लोगों की। और ये आई थिंक मुझे तो बड़ा एक जबरदस्त स्ट्रक्चर लगता है। लेकिन ऐसे लीडर्स का होना भी जरूरी है जो दुनिया भर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बेसिकली। ये ईरान के पास ही है बेसिकली। इनसे पहले रूहुल्लाह खामनेई साहब थे, उनके साथ भी ऐसे ही था। ये इनकी दफा तो बहुत आई थिंक चीजें बहुत बेहतर और ज्यादा बेहतर हो गई कि जिस तरह से कुछ आइडियोलॉजीज जो थी ईरान के लोगों की, अहले तशी जो थे उनकी, उन्होंने कहा कि यार हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए, हमें दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। ये इन्होंने अपनी कौम को बताया, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने, ये इन्होंने बताया था। वरना जो इनका एक कॉन्सेप्ट था कि हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहना जब तक मेहदी नहीं आएंगे। सो खैर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में बात करते हैं। ये 1939 में पैदा हुए, एक इस्लामिक घराने में ये पैदा हुए। इनके वालिद साहब जो थे एक आलिम दीन थे, उसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रूहुल्लाह खामनेई साहब का, जो कि इनसे पहले सुप्रीम लीडर थे। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने उनके साथ उठना बैठना, बहुत उनके क्लोज थे बेसिकली। सो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उनके स्टूडेंट थे। और बहुत दफ़ा इन्होंने आई थिंक काफ़ी दफ़ा इन्होंने जेल भी काटी। और क्योंकि शाह का दौर था, बादशाहत थी, और उस वक़्त ईरान के बारे में मैं आपको वैसे एक चीज़ बताऊं कि बहुत सी चीज़ें जो हम लोग जानते ही नहीं हैं, जो प्रोपेगेंडा मीडिया पे चलता है, वेस्टर्न मीडिया पे स्पेशली, हम बहुत सी चीज़ें उनके बारे में जानते नहीं हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से जो काफ़ी लोग उधर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनकी वजह से हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद एक अटैक इन पे हुआ जिसमें इन्होंने अपना हाथ भी खो दिया। और 1981 में ये ईरान के प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर 1989 में ये सुप्रीम लीडर बन गए थे जब रूहुल्लाह खामनेई साहब की डेथ हुई। तो फिर उसके बाद ये एक चॉइस थे तमाम लोगों की, जो इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने डिसाइड नहीं किया, बस एक डिक्टेटरशिप नहीं है ये प्रॉपर इनका एक स्ट्रक्चर है जिसमें 80+ लोग हैं और वो फिर डिसाइड करते हैं। वोटिंग प्रॉपर होती है जहाँ पे सुप्रीम लीडर को चूज किया जाता है। सो खैर उस टाइम से ये सारा कुछ लेके चल रहे थे। बहुत एक्सपीरियंस इनका उससे पहले भी था, मिलिट्री में भी, और क्या कहते हैं, किस तरह से लोगों को लेके चलना है। और नज़रिया सेम था ना बेसिकली इनका, लीडर का और लोगों का। वरना दुनिया भर में इस वक्त हम कहाँ देखते हैं कि जी एक लीडर के पीछे इतनी दुनिया खड़ी हुई है, आइडियोलॉजीज बिल्कुल सिमिलर है और बिल्कुल क्लैरिटी आवाम के पास है कि हमने अचीव क्या करना है बेसिकली। सो उनका बड़ा एक सिंपल सी वो एक चीज़ लेके चलते थे
और ये एक प्रोपेगेंडा जो किए जाते हैं ना उनके बारे में दुनिया भर में कि जी वो औरतों के बहुत खिलाफ थे, मिसोजिनिस्ट थे, ये बातें की जाती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। और ये शिया सुन्नी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है वो भी, और ये आप बहुत कॉमनली ये वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो ये बातें करते हैं कि हमें मुसलमानों को नहीं लड़ना चाहिए आपस में। और ये इनका गोल है बेसिकली, ये इजराइल, अमेरिका, ये इनका गोल है बेसिकली कि मुसलमान आपस में लड़ें और ये तरक्की ना कर सके। अभी जो क्या कहते हैं वो ऑयल फैसिलिटी पे सऊदीया में जो अटैक हुआ, तुर्की में जो अटैक हुआ, वो फॉल्स फ्लैग था इजराइल की तरफ से, ताकि उनको लगे कि ईरान ने ये अटैक किया है और ये आपस में लड़ पड़े। वो तो मैं कहूँगा कि समझदारी है उसकी, क्या नाम है, MBS की, कि ये चीज़ें हुई नहीं है। सऊदी अरब ने आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से वो लेके चले हैं, क्योंकि हमें आपस में नहीं लड़ना, मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना, ये इनका मकसद ही बेसिकली यही है। सो खैर, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, आप इनके बारे में अब देखना शुरू करें। बहुत इन्फ्लुएंस इनका ईरान के लोगों पे तो था, आपको बहुत मुतासिर करेंगे ये बेसिकली। मैं अगर पर्सनली बात करूं इनकी, मुझे लगता है कि मैं जो इस चीज़ से इम्प्रेस था कि जिस तरह से इन्होंने अपनी कौम को क्लैरिटी दी हुई थी ना। मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, मोस्टली दुनिया में ऐसे ही है अब कि क्लैरिटी नहीं है ना कि हमें अचीव क्या करना है बेसिकली। लेकिन ईरान में ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी जहाँ पे एक लीडर ने बता दिया था और पूरी आवाम उनके पीछे खड़ी हुई थी। इससे पहले दुनिया तो ये बात भी कर रही थी कि जी मिलिट्री भी इनकी स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं पता दुनिया को। जो ड्रोन्स ने जितना नुकसान किया इजराइल का, US का, सो वो एक टेक्निकल टॉक्स है फिर जब हम बात करेंगे कि उसका कितना फायदा हुआ है इनको, और जो सपोर्ट इनको रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से है, जो कि पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी इंडिया के साथ, तब पाकिस्तान को भी थी। और पाकिस्तान तो वैसे बहुत, ईरान से अगर मुकाबला किया जाए, पाकिस्तान वैसे खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली जो सैटेलाइट के थ्रू जो एक रियल टाइम एक्सेस मिलती है चाइना से, रशिया से, वो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और जिसका बहुत फ़ायदा बिल्कुल ईरान को हुआ होगा और होना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सपोर्ट। पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिकली अपनी हद तक किया होगा जितना पाकिस्तान कर सकता है, और करना भी चाहिए। लेकिन अवाम की आई थिंक पूरी तरह से सपोर्ट, पाकिस्तान की अवाम की पूरी तरह से सपोर्ट हमेशा से ईरान के साथ ही है, और वो एक क्लैरिटी अवाम में हमेशा से थी। सो इसमें कोई आई थिंक सवाल नहीं है कि इवन मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया का आंखें बंद करके सपोर्ट होनी चाहिए ईरान को। सो खैर, आई थिंक मेरे लिए एक बहुत, मैं इनके बारे में मतलब कुछ अर्सा पहले भी आई थिंक मैं इनकी कुछ वीडियोस देखता था पर्सनली भी। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई लीडर एग्जिस्ट करता है इस्लामिक दुनिया में भी जनरली, और वैसे भी कोई पॉलिटिकल लीडर। मुझे जो एक अच्छी चीज़ इनमें लगी थी, बहुत सी चीज़ अच्छी थी, जो एक अच्छी चीज़ लगी थी कि ये इनमें जो धीमापन था, कि ये हर बात ऐसे कहते थे, एक तो वो समझ आती थी और उसका असर होता था। मतलब बहुत से लोग बातें करते हैं, बहुत से लोग आपको मशवरे देंगे, एडवाइस करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन उसका असर क्या होता है कि नहीं होता, इनकी आवाज़ में वो गूंज थी, वो असर था, वो धीमापन था, ये लगता था कि ये बात सच्ची कर रहे हैं। और ये हर किसी के बारे में नहीं ये चीज लगती है आपको। झूठे के मुंह पे लिखा होता है झूठ है, और जो सच्ची बात कर रहा है उसकी बात में वो वजन नजर आ जाता है बेसिकली। खैर, ये रजीम चेंज करने वाली जो बात है ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी हद तक पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। और इसके अलावा आई थिंक एक इनके बारे में बहुत सी बात की जाती थी कि बहुत आई थिंक इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बहुत खिलाफ हैं यहूदियों के, क्रिश्चियंस के। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हम पे हमला कर देंगे। ये बेसिकली ये अपनी आवाम को बता रहे हैं, ये ट्रंप साहब अपनी आवाम को बता रहे हैं कि अगर हम ना करते तो इन्होंने हम पे अटैक कर देना था। और 2003 में ये सारी क्या कहते हैं ये डील्स हो चुकी हुई हैं कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, और इन्होंने फतवा जारी किया हुआ था कि एटम बम बनाना हराम है। और उसके बाद भी ये जब जंग हुई है उस वक्त ये इनकी नेगोशिएशंस चल रही थी, नेगोशिएशंस के दौरान ये हमला हो गया। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे यूएस इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ जो होना नहीं चाहता था, वो उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं।
उसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। और इसके अलावा आई थिंक इस वक्त जो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की उम्र थी वो 86 थी, और क्या आई थिंक मैं कहूँगा कि एक आइडियल लाइफ थी उनकी। आइडियल लाइफ आप देखें ना कि पूरी जिंदगी पिछले 37 साल से इन्होंने अमेरिका को तंग करके रखा हुआ था। अमेरिका के सामने अकेला बंदा खड़ा था और बाद में जंग के पहले दिन शहीद हो गया, और इसका अंदाजा इनको है ही नहीं कि ये कितनी बड़ी चीज है। सो खैर मैं अभी जनरली मेरे सामने इनकी वीडियोस आ रही होती हैं बच्चों के साथ, खवातीन के साथ। आई थिंक क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। ऐसे लीडर्स यकीन करें नहीं नजर आते। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोग कंपैरिजन करते हैं, इनका कंपैरिजन तो नहीं किया ही नहीं जा सकता, बेसिकली कोई कंपैरिजन है ही नहीं इनका। कि लोग, हम बात करते थे ना यहाँ पे पाकिस्तान में कि इमरान खान के पीछे बहुत अवाम इकट्ठी हो जाती है, कुछ भी नहीं है वो अवाम जो इनके पीछे इकट्ठी हो जाती है। हर जुम्मे वाले दिन जब ये जुम्मा करवाते थे, अभी तक जुम्मा करवाते थे ये बेसिकली पब्लिक प्लेस पे, वो जुम्मा होता था और इनके पीछे लोग होते थे, और कितने लोग होते थे हमें अंदाजा भी नहीं है, लाखों में। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि पर्सनली आई थिंक मुस्लिम दुनिया के लिए, तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली जो इन्होंने ये हरकत की यूएस इजराइल ने, इसका इनको नुकसान उठाना पड़ेगा फ्यूचर में भी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि इनका कितना नुकसान हो रहा है, और इससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर है पीछे, पॉलिटिकली पूरा एक स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे चीज़ें कैसे काम करेंगी। और दूसरी काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्यों ईरान इसमें सक्सेसफुल हो रहा है, वो हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। बाकी फिर आपसे बात होती है।